हेलो एवरीवन, आज हम एनआईटी वारंगल की बात कर रहे हैं जो इंडिया के टॉप 5 बेस्ट एनआईटीज में तो आता ही है। इसी के साथ ये स्टूडेंट में भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनआईटीज भी रहा है। तो आज हम एनआईटी वारंगल के ईच एंड एवरी ब्रांच के आपको प्लेसमेंट बताने वाले हैं। लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम यहाँ पे ईच एंड एवरी बीटेक ब्रांच के आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी बताने वाले हैं। तो कई सारी यूनिक अपडेट आज की वीडियो में होने वाली है, तो फ्रेशर्स गेट को आप एंड तक जरूर देखिए। और ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। सो गाइस, एनआईटी वारंगल की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे लगभग सभी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज है। तो चलिए बिना कोई समय गंवाए हम सबसे पहले यहाँ पे प्लेसमेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्लेसमेंट में यहाँ पे गाइस हम सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर सिविल का प्लेसमेंट कैसे होता है, एनआईटीज का बताइए, क्या हमें सिविल ब्रांच को कंसिडर करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल हाँ, आपको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार 76% से भी ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है। इस ब्रांच का 58 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। और ये जो सब प्लेसमेंट डेटा देख रहे हैं गाइज, हम 2023-24 का देख रहे हैं। 2025 का प्लेसमेंट डेटा जैसे ही आएगा वैसे हम और एक फ्रेश वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाले हैं। तो हमें हमेशा ही सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अब गाइज अगर हम इस ब्रांच के हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 18 लाख का लास्ट ईयर का हाईएस्ट पैकेज रहा है एंड एवरेज पैकेज भी लगभग 10 लाख पर एनएम के आसपास रहा है। तो काफी बढ़िया हमें प्लेसमेंट नंबर्स दिखते हैं। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें 90 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 84% के आसपास हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है इस ब्रांच का। हाईएस्ट सैलरी 64 लाख से भी ज्यादा का गया हुआ है। एवरेज सैलरी नियर अबाउट 17 लाख का था। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हाईएस्ट सैलरी कितने बच्चों को मिला है, तो लास्ट में हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि कितने बच्चों को किस किस टाइप का पैकेज मिला हुआ है। तो एंड तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। फिर गाइज हमारे पास यहाँ का मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें 104 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। इस ब्रांच में लगभग 87% का हमें प्लेसमेंट रेशियो मिलता है। इस ब्रांच का भी मैक्सिमम सैलरी 65 लाख पर एनएम के आसपास था। एवरेज सैलरी 15 लाख पर एनएम था। फिर है यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिसमें 108 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 91% का प्लेसमेंट रेशियो हमें इस ब्रांच का मिल रहा है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में गाइज 88 लाख पर एनएम का गया है और यही हाईएस्ट सैलरी एनआईटी वारंगल का भी रहा है पिछले साल का। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना डिमांडिंग ये ब्रांच है। एवरेज सैलरी की बात करूं मैं तो 21 लाख से भी ज्यादा का एवरेज सैलरी यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिला है। और कितने स्टूडेंट्स को ये सैलरी मिला है वो भी मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास यहाँ का मेटालर्जी मटेरियल्स इंजीनियरिंग जिसमें 39 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 68% का हमें इस ब्रांच का प्लेसमेंट रेशियो नजर आता है। हाईएस्ट सैलरी 18 लाख के आसपास एंड एवरेज सैलरी 11 लाख पर एनएम के आसपास था। नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग जिसमें 76 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं लास्ट ईयर। नियर अबाउट 90% का प्लेसमेंट रेशियो हमें नजर आ रहा है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 38 लाख पर एनएम का था। एवरेज नियर अबाउट 13 लाख पर एनम था। तो काफी बढ़िया ये भी ब्रांच यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद है गाइस हमारे पास वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांचेस में से एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जिसमें 120 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। नियर अबाउट 92% का प्लेसमेंट रेशियो हमें इस ब्रांच का यहाँ पे मिलता है जिसमें हाईएस्ट सैलरी 64 लाख के आसपास एंड एवरेज सैलरी 30 लाख पर एनएम के आसपास था। तो सबसे बढ़िया एवरेज सैलरी अभी लास्ट ईयर इसी ब्रांच का हमें नजर आता है। और लास्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास यहाँ का बायोटेक्नोलॉजी जिसमें 24 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं लास्ट ईयर। यानी कि नियर अबाउट 45% का प्लेसमेंट रेशियो हमें नजर आता है। हाईएस्ट सैलरी नियर अबाउट 18 लाख के आसपास एंड एवरेज सैलरी नियर अबाउट 11 लाख पर एनएम के आसपास रहा है। तो इसका भी एवरेज सैलरी काफी बढ़िया हमें नजर आता है। अब गाइज हम बात करते हैं कि कितने बच्चों को किस टाइप के सैलरी पैकेज ट्रेंड्स मिले हैं। सो गाइज अगर हम इसमें लास्ट 3 ईयर का डेटा देखते हैं तो 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 50 लाख से भी ज्यादा का सैलरी पैकेजेस मिले हैं। वहीं 25 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 40 लाख से लेके 50 लाख तक के सैलरी ट्रेंड्स मिले हुए थे। वही 137 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 30 से 40 लाख तक का सैलरी पैकेज मिला हुआ है। 218 स्टूडेंट्स को 20 लाख से लेके 30 लाख का स्लैब के बीच में सैलरी पैकेज मिला हुआ है।
वहीं 590 स्टूडेंट को 10 to 20 लाख का पैकेज मिला है एंड ओनली 365 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 10 लाख के अंदर सैलरी पैकेज मिला है। तो ओवरऑल प्लेसमेंट काफ़ी ज़बरदस्त हमें दिख रहा है एनआईटी वारंगल का। वहीं गाइज अगर हम इनके हाईएस्ट सैलरी ट्रेंड्स भी देखते हैं तो ईयरली बेसिस से काफ़ी इंक्रीज भी होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़बरदस्त हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए गाइज, इतने बढ़िया सैलरी ट्रेंड्स के बाद अब बारी है यहाँ के लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर को जानने की। तो फीस में आप हमेशा ही एक चीज ध्यान में रखिए, एवरी ईयर इसमें माइनर मेजर चेंजेस हो सकते हैं। अब हम पर सेमेस्टर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है और अगर आप ओपन ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 5 लाख एंड अबव है तो आपको यहाँ पे फुल ट्यूशन फी पे करना पड़ेगा जो पर सेमेस्टर 62,500 है और साथ ही में आपको बाकी चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो ऐसे आपका पर सेमेस्टर फी 1,05,000 के आसपास ऐसे आपका टोटल फी रहेगा। अब वही जो स्टूडेंट SC ST PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते हैं या फिर जो स्टूडेंट के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है, चाहे आप ओपन कैटेगरी के हो, EWS से हो, OBC से हो, तो ऐसे में आपका ट्यूशन फी 0 रहेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जो एकेडमिक एक्सपेंसेस है वही पे करने होंगे, बाकी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स के ईयरली पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख है, चाहे आप ओपन से हो, EWS OBC से हो, तो यहाँ पे आपको 2/3 फी पे करना पड़ेगा। वो कितना है वो भी हमने दिया है, नियर अबाउट 21,000 के आसपास फी रहेगा। और जो आपका अदर फी है वो सभी के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लगने वाला है, नियर अबाउट 40 to 500 रुपीज़ का सभी के लिए ये फीस लगना ही लगना है। और टोटल में आप देख सकते हैं कि पर सेमेस्टर आपको कितना फी लगने वाला है। वहीं यहाँ पे गाइज इंटीग्रेटेड MSc BSc BEd भी है, यहाँ आप BSc BEd के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है कि कैसे आप एनआईटी वारंगल में आफ्टर 12th BSc BEd भी ले सकते हैं, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस चार्ट को आपको अच्छे से पॉज करना है, देखना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि फीस कहीं ना कहीं ज़्यादा है या फिर आपको यहाँ पे हॉस्टल फी मेस फी भी ज़्यादा लगता है, तो कई सारी स्कॉलरशिप्स है आप लोग के लिए, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इस रिगार्डिंग आपको एनआईटी वारंगल का एडमिन सेक्शन या फिर स्कॉलरशिप सेक्शन भी काफ़ी हेल्प करता है। सो चलिए गाइस, अब हम यहाँ पे ईच एंड एवरी ब्रांच के कट ऑफ भी देखते थे। तो फर्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच। अब हम होम स्टेट कैंडिडेट का इस चार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं HS लिखा है, हमने होम स्टेट है। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी हमने दी है 29 + 7 यानी कि जो फीमेल सुपरन्यूमरी के लिए स्पेशल सीट्स होती है वो है। और यहाँ पे ओपनिंग रैंक आपका फर्स्ट राउंड का है एंड क्लोजिंग रैंक आपका लास्ट राउंड का है। इसी तरह हमने बायोटेक्नोलॉजी का ही अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी सेपरेट चार्ट बनाया है। इसमें भी आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स और आपका फर्स्ट राउंड का ओपनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड लास्ट राउंड का क्लोजिंग आपका क्या रहा है। तो ईच एंड एवरी ब्रांच को हमने गाइज यहाँ पे डिस्कस किया है होम स्टेट एंड अदर स्टेट के स्पेशल चार्ट को लेके। तो आपको आपके फेवरेट ब्रांच के वहाँ पे पॉज करना है और आगे बढ़ना है। सो आई होप गाइज आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए आप हमारे चैनल पेजेस को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा और साथ ही में हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ अगली बार। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।